नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। मंत्री प्रभु चौहान ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों संघ की बैठक। कर्नाटक सरकार सप्ताहांत में कर्फ्यू हटा सकती है। राज्य में 2.6 लाख से अधिक सक्रिय कोविड मामले, सकारात्मकता दर 18% से अधिक। कर्नाटक के गृह मंत्री ने अपराधों में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेरिका में 5G इंटरनेट बना मुसीबत, दुर्घटना के डर से एयर इंडिया को रद्द करनी पड़ी 14 उड़ानें। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पशुपालन एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, बिजली, सड़क सुधार और रोजगार गारंटी सहित अन्य सभी कार्य किए जाएं और उनका ध्यान रखा जाए। वह औराद तालुका पंचायत परिसर में औराद और कमलनगर तालुका में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की एक बैठक में बोल रहे थे। मंत्री ने जिले के संबंधित गाँवों और ग्राम पंचायतों की स्थिति के बारे में संबंधित पीढ़ियों के साथ लंबी चर्चा की और सुझाव दिया कि सरकार की हर परियोजना को वंचितों तक पहुंचाने में सक्रिय होना चाहिए। इस बीच अधिकारियों से जानकारी आदि भी मंत्री ने हासिल कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ನಮ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ 14 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನಿ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಸ್ವಭಾವ ಫಾಯ್ದಾ ತೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಳಸಿ, ಯಾವ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಊರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಗಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಬಂದಿಪ್ಪ, ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್, ಅದು ಜೆಸ್ಕಾಂದು ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಿಒ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಡ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಏನ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಡಿಒ ಆಗಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಬಹಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಾ ಸೇರಿ 34 crore ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಿಡಿಒಗೆ ಸ್ಟೀಗ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಿವಿಧ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿವ್ಯೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಇಒ ಹೇಳಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಸಿಇಒಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು ಊರಿದೆ. बीदर तेलंगाना के जहीराबाद सड़क अधिक खराब हो जाने से यातायात में कठिनाई हो रही है। सड़क का बड़ा हिस्सा तेलंगाना के अंतर्गत आता है। इस संबंध में बीदर के कई लोगों ने जहीराबाद के विधायक माणिकराव से मुलाकात कर सड़क निर्माण के लिए आग्रह किया। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया गया। बीदर के समाज सेवी व वकील फिरासत अली ने माणिकराव से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया है। अब समाचार राज्य की। सरकार जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक समुदाय के बढ़ते दबाव में
सप्ताहांत कर्फ्यू को वापस लेने और रात के कर्फ्यू को 1 घंटे कम करने की संभावना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संकेत देते हुए कहा कि तीसरी लहर की गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती संख्या कम है। लोगों की राय है कि महामारी को केवल कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करके नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए प्रतिबंध अनावश्यक है। लगभग 95% सक्रिय मामले होम आइसोलेशन में हैं। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, हम विशेषज्ञों की समिति को इस भावना से अवगत कराएंगे और हम उनकी सलाह के आधार पर प्रतिबंधों को जारी रखने के बारे में फैसला करेंगे। सीएम शुक्रवार को कोविड-19 टास्क फोर्स और तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों से मिलने वाले हैं, जहां निर्णय की घोषणा करने की उम्मीद है। कर्नाटक में 2.6 लाख से अधिक सक्रिय कोविड-19 रोगी है, जिनमें से 1.8 लाख से अधिक बेंगलुरु में हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि राज्य की सकारात्मकता दर 18.8% है। इस बीच सीएम बसवराज बोम्मई, जो हाल ही में कोविड-19 से उबर चुके हैं, उन्होंने संकेत दिया है कि राज्य में जल्द ही प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद इस बारे में फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने अपराध और संबंधित अपराधों में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य में 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों का उल्लेख करते हुए ज्ञानेंद्र ने एक बयान में कहा, कुछ चुनिंदा लोगों की गलत गतिविधियों के कारण पूरे विभाग के बारे में जनता के मन में एक नकारात्मक प्रभाव पैदा हो रही है। निर्देश ऐसे पुलिसकर्मियों को न केवल निलंबित करने बल्कि उन्हें बर्खास्त करने के लिए भी दिया जाना चाहिए। गृह मंत्री का यह बयान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के यहाँ निजी आवास की सुरक्षा के लिए तैनात 2 पुलिसकर्मियों की हाल ही में ड्रग तस्करों से रंगदारी वसूलने की कोशिश के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है। कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने कहा कि मेकेदातु पदयात्रा के लिए तैनात मैसूर बटालियन के 170 में से 40 से अधिक लोगों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, मेकेदातु पदयात्रा के लिए मैसूर बटालियन से तैनात 170 में से 42 पुरुषों ने सकारात्मक परीक्षण किया है। सौभाग्य से उनके हल्के लक्षण हैं। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने 9 जनवरी से मेकेदातु से बेंगलुरु तक 10 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया था, जो लगभग 139 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जिसमें कावेरी नदी के पार मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग की गई थी, जिसमें कोविड के प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया था। कर्नाटक सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। संतोष बाबू, जो पुलिस उपायुक्त खुफिया बेंगलुरु थे, पुलिस अधीक्षक रामनगरम के रूप में तैनात किया गया है। आईपीएस अधिकारी एस गिरीश, जो उस पद पर थे, अब व्हाइटफील्ड के पुलिस उपायुक्त हैं। चित्रदुर्ग में पुलिस अधीक्षक का पद संभालने वाली जी राधिका बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नई निदेशक है। चित्रदुर्ग में पद पर के परशुराम होंगे, जो नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पुलिस अधीक्षक थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
5G इंटरनेट के चलते कितना रिस्क हो सकता है, इसको लेकर अभी भी विचार विमर्श जारी है। इस बीच उत्तरी अमेरिका में 5G इंटरनेट लगाए जाने के कारण एयर इंडिया ने बुधवार से भारत अमेरिका मार्गों पर 14 उड़ानें रद्द कर दी। दरअसल 5G इंटरनेट की वेव्स विमान के नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप कर सकती हैं। इस बीच DGCA प्रमुख अरुण कुमार ने PTI को बताया कि यूएस में 5G इंटरनेट की तैनाती के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से हमारे कैरियर्स को उबरने के लिए इंडियन एविएशन रेगुलेटर काम कर रहा है। अमेरिकी विमानन नियामक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 14 जनवरी को कहा था कि विमान के रेडियो अल्टीमीटर के साथ 5G इंटरफेरेंस इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को लैंडिंग मोड में ट्रांसिशनिंग से रोक सकता है, जिससे एक विमान को रनवे पर रुकना मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमीटर जमीन के ऊपर विमान की ऊंचाई को मापता है। जिस बैंड पर अल्टीमीटर काम करता है वह उस बैंड के करीब होता है जिस पर 5G सिस्टम काम करता है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है और इससे मुक्ति मिलना चाहिए। उन्होंने ये बातें उस वक्त कही जब ब्रह्म कुमारी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। इस दौरान राजस्थान के सीएम ने गुरुवार की सुबह कहा कि पीएम मोदी की तरफ से कार्यक्रम में जो संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया जाएगा वो कोने कोने तक पहुंचेगा। कैराना में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। गुरुवार को एसपी सुकुर्ती माधव के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार, कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान व एसएसआई राधेश्याम के द्वारा कैराना कस्बा, आयरपुरी देहात, बीबीपुर हटिया, गंदराव, मन्ना माजरा, बराल, बुधपुरा, बरनावी, बसेड़ा आदि गांवों में एक कंपनी बीएसएफ के जवानों को साथ लेकर डोमिनेशन व रूट मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस ने पब्लिक एड सिस्टम से अनाउंस किया। इस दौरान पुलिस ने कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सभी मतदाता निडर होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। कोई भी मतदाता किसी के बहकावे में न आए। अगर कोई व्यक्ति मतदान करने से रोकता है या कोई लालच देता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस अधिकारियों को दी जाए। रिपोर्ट आजाद खान, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। अबू धाबी के एयरपोर्ट के पास सोमवार को हुती विद्रोहियों के संदिग्ध ड्रोन हमलों में मारे गए 2 भारतीयों की पहचान हो गई है। हमलों के बाद संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में कई विस्फोट हुए। भारतीय दूतावास ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमलों में घायल हुए लोगों में भी 2 भारतीय हैं। दोनों को इलाज के बाद सोमवार रात को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सोमवार को अबू धाबी में ड्रोन हमला करने का दावा यमन के हुती विद्रोहियों ने किया। देखते हैं समाचार फिल्मी दुनिया के। गहराइयां का ट्रेलर रिलीज, दिखी दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी की शानदार केमिस्ट्री। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वनडे टीम में दमदार वापसी पर बोले धवन, मुश्किल दौर ने मुझे और बनाया है मजबूत। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। आपकी रसोई पर महंगाई का एक और अटैक, दक्षिण भारत में मिर्च की फसलों पर कीटों का हमला। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री प्रभु चौहान ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों संघ की बैठक। कर्नाटक सरकार सप्ताहांत में कर्फ्यू हटा सकती है। राज्य में 2.6 लाख से अधिक सक्रिय कोविड मामले, सकारात्मकता दर 18% से अधिक। कर्नाटक के गृह मंत्री ने अपराधों में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेरिका में 5G इंटरनेट बना मुसीबत, दुर्घटना के डर से एयर इंडिया को रद्द करनी पड़ी 14 उड़ानें। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और अन्य समाचारों के साथ। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र विकल्प नियमों का पालन करना है। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।